नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। तो जम्मू में आज चक्का जाम था और ट्रांसपोर्टर्स और स्मार्ट सिटी के बीच सुबह से ही माहौल गरमाया हुआ था। दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर अड़े हुए थे और फाइनली जो चक्का जाम की कॉल थी वो एक्सटेंड की गई थी। यानी कि ये भी कहा जा रहा था ट्रांसपोर्टर की तरफ से कि चक्का जाम की कॉल जो है वो आगे भी जारी रहेगी और कल भी गाड़ियां बंद रहेंगी और उसके बाद अनिश्चितकालीन भी हड़ताल जा सकती है। लेकिन आम लोगों के लिए इस समय अच्छी खबर यह है कि चक्का जाम की ये कॉल वापस ले ली गई है। यानी कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके बीच बातचीत हुई है। राहुल यादव जो कि सीईओ है स्मार्ट सिटी के, उन्होंने ये एश्योर किया है ट्रांसपोर्टर्स को कि जिन रूट्स को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है आज, यानी कि आरसपुरा का रूट है, अखनूर का रूट है, वहां से गाड़ियां विड्रॉ कर ली जाएंगी। यानी कि ई बसेस वहां से विड्रॉ कर ली जाएंगी और बाकी के ई बसेस के भी रूट निर्धारित किए जाएंगे अगले 2 दिनों के अंदर। तो इस एश्योरेंस के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो अपनी जो स्ट्राइक की कॉल थी, जो कि कल से शुरू होनी थी, बेमियादी हड़ताल भी हो सकती थी, तो वो वापस ले ली है और आम जनता को बड़ी राहत मिली है। आज की बात करें तो अभी भी आप देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नहीं है और केवल ई बसेस या बाहरी रूटों की जो गाड़ियां हैं वही सड़कों पर हैं। लेकिन पहले दौर की जब बातचीत के लिए ट्रांसपोर्टर्स जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंचे थे तो राहुल यादव से उनके कुछ मनमुटाव हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल यादव जो कि सीईओ है स्मार्ट सिटी के, जिनके अंतर्गत ये गाड़ियां चल रही हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर भी हैं, उन्होंने समय नहीं दिया, उन्होंने बात नहीं की। जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स का एक प्रदर्शन जो था वो देखने को मिला था और वहां पर उन्होंने ये कहा था कि चक्का जाम की जो कॉल है उसे अब बढ़ाया जाएगा। कल से गाड़ियां बंद होगी पूरे जम्मू प्रोविंस में और उसके बाद अनिश्चितकालीन भी हड़ताल जा सकती है। लेकिन इस सब के बाद राहुल यादव ने पुनः उन्हें कॉल की और उसके बाद बातचीत का एक दौर शुरू हुआ और बातचीत का दौर जो था वो काफी, आप ये कहें कि फ्रूटफुल रहा और वहां पर ये फैसला लिया गया कि जिस बात पर ट्रांसपोर्टरों को आपत्ति है वो तमाम चीजें जो है वो वापस ले जाएंगे। यानी कि जिन रूटों पर गाड़ियां अब से चलना शुरू हुई, यानी कि पिछले एक दिन से चलना शुरू हुई है, उन रूट से गाड़ियां विड्रॉ कर ली जाएंगी और जिन रूटों पर गाड़ियां चल रही हैं उनके भी टाइम टेबल और तमाम चीजों को फिक्स किया जाएगा ताकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लिए हैं गाड़ियों पर, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स अपनी बातों को लेकर बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कहा था कि अगर नौबत आई तो वो भूख हड़ताल पर जाएंगे, अपनी गाड़ियों को आग लगा देंगे और कहीं ना कहीं आज उन्होंने पुल बंद करने की भी धमकी दी थी। लेकिन इससे पहले ही जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यानी कि जो स्मार्ट सिटी है, उसके अधिकारी हैं और जो सीईओ है राहुल यादव, उन्होंने मौका संभाला। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को बोला कि आप बातचीत के लिए आइए। टेबल पर बातचीत हुई और बातचीत के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि ट्रांसपोर्टर्स की जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, वो मानी जाएंगी। यानी कि जो फ्रेश रूट्स थे जिन पर की बसेस सब दौड़ना शुरू हुई थी, इसमें मुख्यतः मसला आरसपुरा का था और अखनूर का था, तो वहां पर गाड़ियां अब स्मार्ट सिटी की नहीं चलेंगी, वहां पर से गाड़ियां विड्रॉ हो जाएंगी और जो पहले की गाड़ियां चल रही हैं वहां पर भी टाइम टेबल फिक्स किया जाएगा। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर ने यह भी कहा था कि जो नई एडिशनल ई बसेस जम्मू में आई हैं उन्हें हंगरी रूट पर लगाया जाए। यानी कि वो रूट जहां पर पहले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, वहां पर ई बसेस को लगाया जाए। तो इस सब पर कहीं ना कहीं सहमति जो है वो दोनों के बीच बनी है, यानी कि ट्रांसपोर्टर्स के बीच और स्मार्ट सिटी के बीच जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच सहमति फाइनली बनी है। और इस सहमति के साथ साथ आम जनमानस को जो है वो एक लाभ पहुंचा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसके आज ना होने के चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ई रिक्शा या ब्लैक ऑटो जो था उसका सहारा लेना पड़ा और लोगों ने ये भी शिकायत की कि आज जो किराया था वो उनसे ज्यादा वसूला गया। अमूमन इस प्रकार की चीजें जो है वो होती हैं, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके दाम बढ़ जाते हैं, किराया बढ़ जाता है। लेकिन आम व्यक्ति जो है वो इस बढ़े हुए किराए को अफोर्ड नहीं कर सकता है और कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा बेहतर विकल्प होता है जिसके माध्यम से एक आम व्यक्ति जो है वो अपनी जेब पर बिना अतिरिक्त बोझ लिए यात्रा, अगर उसने यात्रा करनी है तो उसे करने का विकल्प मिलता है। तो इस सब को देखते हुए लोगों की परेशानी बढ़ रही थी और ट्रांसपोर्टर्स और स्मार्ट सिटी अथॉरिटीज के बीच जो बातचीत का दौर पहला विफल रहा था, तो दूसरा दौर कहीं ना कहीं कामयाब रहा है और ये फैसला फाइनली कर दिया गया है कि कल से गाड़ियां जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि मेटाडोर और बसेस जो है वो सड़कों पर सामान्य तौर पर ही आपको मिलेंगी और जो स्ट्राइक कॉल थी वो विड्रॉ हो चुकी है। यानी कि कल से कोई चक्का जाम नहीं है और 2 दिनों के अंदर ट्रांसपोर्टरों के जो गिले शिकवे थे
जो मसले थे जो उन्होंने उठाए थे उनका भी समाधान हो जाएगा। नमस्कार।